नमस्कार। आज हम एक ऐसे बयान पर बात कर रहे हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में काफी हलचल मचाई थी। जी। ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान है। शंघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ समिट के ठीक बाद ही आया था। हाँ, एससीओ समिट। हमारे पास जो जानकारी है देखिए, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। खो दिया। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी बयान के आसपास जो जानकारी है उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस एक लाइन के पीछे क्या परतें हो सकती हैं, खासकर एससीओ जैसे मंच के बाद। हाँ, इसका मतलब क्या निकाला जाए? मतलब क्या इसका? जी। चलिए शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है इस बयान की टाइमिंग। बिल्कुल। एससीओ शिखर सम्मेलन के फौरन बाद ऐसा कहना है। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई सोची समझी बात थी? टाइम तो देखिए वाकई दिलचस्प है। एससीओ एक ऐसा मंच है जहां चीन, रूस, भारत ये सब बड़े देश साथ आते हैं। हाँ। हालांकि ये संगठन ज्यादातर तो सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए है, पर पश्चिम में कई लोग इसे अमेरिका और उसके साथियों के बढ़ते असर को बैलेंस करने वाले गुट की तरह भी देखते हैं। अच्छा। तो इस समिट के बाद ऐसा बयान आना जिसमें भारत और रूस को चीन के खेमे में जाता हुआ दिखाया जाए, ये अपने आप में एक मैसेज तो देता है। हाँ, और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं, भारत और रूस दोनों का नाम लिया गया। दोनों का? ये दोनों देश तो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं। रूस के साथ अमेरिका के रिश्ते तो खैर ऐतिहासिक रूप से तनाव वाले रहे हैं, खासकर इधर कुछ सालों में। जी। वहीं भारत के साथ अमेरिका के संबंध मतलब रणनीतिक साझेदारी वो तो काफी मजबूत हुई है। हाँ, काफी मजबूत हुए हैं। तो इन दोनों को एक ही तराजू में तोलना कि दोनों चीन के पक्ष में खो दिए गए, ये थोड़ा चौंकाता है। बिल्कुल। यहीं पर वो खो देना मतलब लॉस्ट शब्द पर गौर करना जरूरी है। हाँ, वो शब्द। ये शब्द सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल आकलन नहीं लगता, इसमें एक भावना भी है, जैसे कोई चीज आपकी थी और अब हाथ से निकल गई। ये अमेरिका के असर में कमी और इन देशों के चीन की तरफ कथित झुकाव का इशारा देता है। ये भाषा ऐसी है जो दुनिया को शायद हमारे साथ या हमारे खिलाफ वाले चश्मे से देखती है। हाँ, वो जैसे जीरो सम गेम कहते हैं। बिल्कुल, जीरो सम गेम। यानी अगर चीन का असर बढ़ रहा है तो वो अमेरिका की कीमत पर ही बढ़ रहा होगा, ऐसा नजरिया। पर क्या ये सोच कि देश या तो एक खेमे में है या दूसरे में, आज की जो मल्टीपोलर दुनिया है उसकी जो जटिलताएं हैं उनको नजरअंदाज नहीं करती? भारत तो खुद लगातार रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता है, मतलब हम किसी एक गुट से बंध कर नहीं रहेंगे। सही बात है। अपने हितों के हिसाब से सबसे रिश्ते रखेंगे। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का होना इसी का तो उदाहरण है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जमीनी हकीकत तो कहीं ज्यादा पेचीदा है। हाँ। भारत के अमेरिका के साथ गहरे डिफेंस और आर्थिक रिश्ते हैं, तो रूस के साथ पुराने ऐतिहासिक और रक्षा संबंध है जी। और चीन के साथ भले ही सीमा पर तनाव हो, व्यापार बहुत बड़ा है। तो इसी तरह रूस भी एशिया में खासकर चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, लेकिन वो भी अपनी पहचान सिर्फ चीन के जूनियर पार्टनर तक तो सीमित नहीं रखना चाहेगा। नहीं चाहेगा, बिल्कुल। तो ट्रंप का ये कहना कि इन्हें खो दिया गया है, ये शायद इन देशों की विदेश नीति की जो बारीकियां हैं उसका एक तरह से सरलीकरण है। सिंप्लीफिकेशन। हाँ, सिंप्लीफिकेशन। लेकिन ये उस नजरिए को जरूर दिखाता है जो उस वक्त शायद अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के एक हिस्से में रहा होगा। तो क्या इसे सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी माना जाए या ये अमेरिका की तरफ से किसी गहरी चिंता या शायद पॉलिसी में बदलाव का इशारा था? तरह की वार्निंग थी या फिर अपने देश की राजनीति को साधने का एक तरीका? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। हाँ, ये भी हो सकता है कि एससीओ समिट में जो नजदीकी दिखी, जैसे सदस्य देशों के नेताओं की मुलाकातें हुई या जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, हाँ। उसने इस सोच को बल दिया हो कि ये देश अमेरिका से दूर जा रहे हैं। अगर हम एससीओ सम्मेलन के कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा और समझें तो क्या वहां ऐसा कुछ हुआ था जिससे ये नतीजा निकाला जा सके? कम से कम ट्रंप के नजरिए से तो जरूर। देखिए, एससीओ सम्मेलनों में अक्सर यूरेशियाई इंटीग्रेशन, रीजनल सिक्योरिटी और पश्चिमी असर को बैलेंस करने जैसे मुद्दों पर बात होती है। सदस्य देश अक्सर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की वकालत करते हैं। हाँ, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। जी। तो हो सकता सम्मेलन के दौरान जारी हुए किसी बयान ने या नेताओं के बीच हुई बातचीत की खबरों ने
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचने पर मजबूर किया हो कि भारत और रूस चीन के नेतृत्व वाले एक अलग पोल की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा। हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए कि एससीओ के अंदर भी सदस्य देशों के अपने अपने हित और मतभेद होते हैं। वो तो है। ये कोई नाटो जैसा मिलिट्री अलायंस तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बयान जो हमारे सोर्स में है, एक खास तरह की कहानी बनाता है। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां देश अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र से निकलकर चीन के पाले में जा रहे हैं। अब ये कहानी कितनी सच है वो अलग बात है, लेकिन ये कहानी अपने आप में मायने रखती है ना। बिल्कुल। इंटरनेशनल रिलेशन में परसेप्शन यानी धारणाएं उतनी ही जरूरी होती हैं जितनी की असलियत। सही बात। अगर एक ताकतवर देश का नेता ये मानता है या पब्लिक में कहता है कि फलाना देश अब हमारे साथ नहीं, तो इसका असर उन देशों के साथ रिश्तों पर पड़ सकता है। दूसरे देश भी इस बयान को सुन रहे होते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त इसे ध्यान में रख सकते हैं। ये बयान साथी देशों के बीच भी बेचैनी पैदा कर सकता है या विरोधियों को शायद उत्साहित कर सकता है। यहाँ एक और बात है, खो देना शब्द का इस्तेमाल। क्या ये अमेरिका की अपनी भूमिका को दुनिया के सेंटर में रखने जैसा नहीं है? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। जैसे कि देश या तो अमेरिका के साथ हैं या फिर खो गए हैं। ये दूसरे देशों की अपनी एजेंसी, मतलब उनके अपने स्वतंत्र फैसले लेने की जो क्षमता है, उसको कम करके आंकना नहीं हुआ। ये एक बहुत जरूरी नुक्ता उठाया आपने। ये भाषा निश्चित रूप से एक अमेरिका सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू दिखाती है। ये मानकर चलती है कि ग्लोबल सिस्टम का सेंटर अमेरिका है और बाकी देश या तो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं या फिर भटक जाते हैं। हाँ। जबकि हकीकत ये है कि भारत और रूस जैसे बड़े देश अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों, अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर तय करते हैं। उनका किसी एक ताकत के पक्ष या विपक्ष में होना जरूरी नहीं है। वे मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना सकते हैं। मल्टी अलाइनमेंट, हाँ। यानी जरूरत के हिसाब से अलग अलग देशों के साथ अलग अलग मुद्दों पर सहयोग करना। तो अगर हमें सारी जानकारी को समेटने की कोशिश करें तो सुनने वालों के लिए इसका क्या मतलब है? उन्हें इस बयान और इसके विश्लेषण से क्या टेक अवे मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से पहला टेक अवे तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेताओं के बयान अक्सर जो जटिल सच्चाई होती है उसका सरलीकरण होते हैं। हाँ, ओवर सिंप्लीफिकेशन। बिल्कुल। और वो एक खास राजनीतिक एजेंडा दिखा सकते हैं। दूसरा, शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है। जैसे खो देना। हाँ, खो देना जैसे शब्द सिर्फ स्थिति का बयान नहीं करते बल्कि एक इमोशनल और पॉलिटिकल संदेश भी देते हैं। सही। तीसरा, हमें हमेशा पर्दे के पीछे के जो जटिलताएं हैं उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। भारत और रूस जैसे देशों के अमेरिका और चीन के साथ रिश्ते कई परतों वाले हैं जिन्हें एक सीधे साधे बयान में समेटना मुश्किल है। और शायद चौथा टेक अवे ये हो सकता है कि एससीओ जैसे जो नॉन वेस्टर्न मंच हैं, उनका उभार वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव का एक संकेत है। बिल्कुल। भले ही ट्रंप का बयान थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लगे, लेकिन ये उस बढ़ती हुई मल्टीपोलैरिटी की तरफ इशारा तो करता है जिसके बारे में दुनिया भर में बात हो रही है। हाँ। अमेरिका अब शायद अकेला सुपर पावर नहीं रहा और उसे चीन, रूस, भारत जैसी ताकतों के साथ तालमेल बिठाना होगा। सही कहा। ये बयान चाहे जिस भी इरादे से दिया गया हो, उस बड़ी बहस का हिस्सा बन जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ग्लोबल पावर इक्वेशंस कैसे बदल रहे हैं और अमेरिका जैसी जो स्थापित शक्तियां हैं उनको इन बदलावों पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ये दिखाता है कि दुनिया को देखने के अलग अलग नजरिए हैं और अमेरिका का नजरिया ही अकेला नजरिया नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो हमने आज पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एससीओ सम्मेलन के बाद दिए गए उस बयान को देखा जिसमें कहा गया कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के पक्ष में खो दिया है। हमने इस बयान के समय इसकी भाषा, खासकर वो खो देना और इसके पीछे छिपे संभावित नजरिए जैसे जीरो सम गेम या अमेरिका केंद्रित सोच, इस पर विचार किया। हमने ये भी देखा कि कैसे ये बयान भारत और रूस की जटिल विदेश नीति और उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बारीकियों को शायद नजरअंदाज करता है। बिल्कुल। लेकिन उस समय की अमेरिकी सोच की एक झलक जरूर देता है। हाँ, झलक तो देता है और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है जिस पर हमारे श्रोता खुद सोच सकते हैं। अच्छा, क्या सवाल? कि इस तरह के जो पब्लिक बयान होते हैं जो अक्सर टॉप लीडर्स देते हैं, वो असल में इंटरनेशनल रिलेशन को कितना प्रभावित करते हैं।
ये अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ बयानबाजी बनकर रह जाते हैं या ये देशों के बीच अविश्वास पैदा करके या गलतफहमियां बढ़ाकर उनकी पॉलिसीज और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन को वाकई बदल सकते हैं? यानी शब्दों का असर। हाँ, इस पर सोचना जरूरी है कि ग्लोबल स्टेज पर शब्दों का वजन क्या होता है और वे किस तरह डिप्लोमेटिक माहौल को बना या बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ मिलिट्री पावर या इकोनॉमिक ताकत का खेल नहीं है, बल्कि विचारों और धारणाओं की लड़ाई भी है। सही कहा, धारणाओं की लड़ाई।